सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अद्य संस्कृत एवं संस्कृति इत्यस्यां कक्षायां भवतां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं किञ्चित् अस्माकं संस्कृतेः सामान्यं परिचयमत्र विधास्यामः। अस्माकं संस्कृतिः कीदृशा आसीत्, कीदृशा प्राचीना आसीत्, तस्य विषये वयं किञ्चित् चर्चाम् अत्र विधास्यामः। तर्हि मध्ये मध्ये अहं हिन्दीभाषायामपि अवलम्ब्य किञ्चित् वार्तां भवद्भिः सह करिष्यामि। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी संस्कृति, जिसे हम वैदिक संस्कृति अथवा भारतीय संस्कृति के नाम से जानते हैं, वो कितने वर्ष पुरानी है? 1,96,08,53,120 वर्ष पुरानी। 121 वर्ष पुरानी। 121। ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र की, प्रत्येक देश की अपनी अपनी एक संस्कृति होती है। इसी प्रकार से हमारे देश की भी एक संस्कृति है जो कि 1,96,08,53,121 वर्ष प्राचीन है। ठीक है ना। तो संस्कृति के रक्षण के लिए, जिसे हम वैदिक संस्कृति कहें अथवा भारतीय संस्कृति कहें, इसके संरक्षण के लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कतिपय साहित्यों का, आर्ष ग्रंथों का क्या किया? संवर्धन किया, संरक्षण किया, उनका निर्माण किया, उनकी रचना की। तो उनके विषय में वो कौन से वैदिक साहित्य हैं, वो कौन से आर्ष ग्रंथ हैं, उनके परिचय के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। उससे पहले एक श्लोक यहाँ पर एक श्यामपट्ट पे लिखा हुआ है, ये सब आप देख रहे हैं। क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत् क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। सरल सा अर्थ है। कोई इसका अर्थ बता सकते हैं? आप में से कोई इसका अर्थ करेंगे? क्षणशः कणशश्चैव, प्रत्येक क्षण, क्षण क्षण के प्रयास से हमें किसका अर्जन करना चाहिए, किसको साधना चाहिए? विद्या को। और कणशः, कण कण के प्रयास से, कण कण के प्रयत्न से हमको किसे साधना चाहिए? धन को। है ना। आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी। क्या कहावत है? जिसने कण को पकड़ लिया वो धनवान, और जिसने क्षण को पकड़ लिया वो विद्वान बन जाता है। यही बात इस श्लोक में भी कही गई है। क्षण सह कणशश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत् क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। जिसने क्षण का त्याग कर दिया, अर्थात जिसने अपने क्षण क्षण का सदुपयोग नहीं किया, जिसने अपने क्षण का, अपने जीवन के समय का मूल्य नहीं समझा, वो कभी विद्वान नहीं बन सकता, वो विद्या का अर्जन कभी नहीं कर सकता। और जिसने कण कण को नहीं पकड़ा, उसकी महत्ता नहीं समझी, है ना, उस कण को, उस रिसोर्स से, उससे अपने जीवन में कोई वेल्थ को नहीं अपनाया, उससे किसी आर्थिक संपदा को नहीं अपनाया, उस व्यक्ति का जो कण त्याग करना है वो उसे निर्धन या दारिद्र्य की ओर ले जाता है ना। क्षण त्यागे कुतो विद्या, जिसने क्षण का त्याग कर दिया उसके पास विद्या कहाँ, और कण त्यागे कुतो धनम, और जिसने कण का त्याग कर दिया उसके पास धन कहाँ। सरल सा अर्थ है। चलो हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी वैदिक संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति किसे कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति जो कि अत्यंत प्राचीन संस्कृति है पूरे विश्व भर में, उसमें अपने षोडश संस्कार, चतुर्वर्ण आश्रम, पंच महायज्ञ और पुरुषार्थ चतुष्टय आते हैं। इनके समुचित समावेश से, इनके समन्वय से हमारी वैदिक संस्कृति या भारतीय संस्कृति बनती है। क्या कहा? षोडश संस्कार, पंच महायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम और पुरुषार्थ चतुष्टय। अब इनमें क्या क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, षोडश संस्कार क्या है, चतुर्वर्णाश्रम क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको क्रमशः एक बार इसके विषय में अवगत करा देता हूँ, तो आप अपनी संचिका में लिखते जाएंगे इन्हें। जैसे कि हमने कहा
हमारी वैदिक संस्कृति। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, है ना। जो सबसे प्रथम संस्कृति है, पूरे विश्व भर की सबसे प्राचीन संस्कृति है, वो कौन सी है? वैदिक संस्कृति। वो कितने वर्ष पुरानी है? तो बताया 1,94,08,53,121 वर्ष पुरानी। ठीक है ना। उनमें किन किन चीजों का समन्वय है? तो पहला तो आता है चतुर्वर्ण आश्रम। दूसरा षोडश संस्कार। तीसरा पंचमहायज्ञ। और चौथा हमारे जीवन का पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन, पुरुषार्थ चतुष्टय। इन चारों के समन्वय से हमारी वैदिक संस्कृति का निर्माण होता है, जो प्राचीन काल से हमारे वैदिक ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा संजो के आ रही है और अभी तक निरंतर इस धरा पर प्रवाहमान है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि चतुर्वर्ण आश्रम क्या है, षोडश संस्कार क्या है, पंच महायज्ञ क्या है और पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है। आप इन्हें लिख लीजिए। फिर इसके बाद में हमारी वैदिक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए किन किन वैदिक साहित्यों की, आर्ष ग्रंथों की संरचनाएं हुई, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से साहित्य हैं, वो कौन कौन से आर्ष ग्रंथ हैं। फिर किन किन परंपराओं ने उनका संरक्षण किया, वो कैसे इतने वर्ष प्राचीन होते हुए कैसे अभी तक जीवंत है, इसके विषय में हम पूरी प्रामाणिकता से और पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप समझ लिख लिया। तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चतुर्वर्ण आश्रम के विषय में। चतुर्वर्ण आश्रम जो हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है, जिसमें कि सर्वप्रथम 4 वर्ण, चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये हमारी क्या है? वर्ण व्यवस्था। और इसमें एक बहुत संवेदनशील या कहें से और बहुत गंभीर बात यह है, श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। क्या कहा? एक बार शब्दों को ध्यान देना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्णों की व्यवस्था जो किसने बनाई? साक्षात भगवान के द्वारा रचित है, और जिसका मनुस्मृति में बखान है, मनुस्मृति में वर्णन है इसका, वो स्वयं परमेश्वर की बनाई व्यवस्था है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, और किसके आधार पर बनाई है? गुण और कर्म के आधार पर, ना कि जाति और जन्म के आधार पर। ये एक विशेष बात है कि गुण और कर्म के आधार पर मनुष्य का, प्राणी का कैसा गुण है, उसका कैसा कर्म कौशल है, कैसा स्वभाव है, उसके आधार पर इन 4 वर्णों का समाज में क्या हुआ? गठन किया गया। उनके सामर्थ्य को देखकर, उनकी कुशलताओं को देखकर, हाँ इसमें क्या है? उनके प्रारब्ध और उनके कर्माशय, इसका भी इसमें विशेष अहम एक रोल है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण महान हैं, चारों वर्ण क्या है? समान है। आगे हम चलते हैं 4 आश्रम। 4 आश्रमों के बारे में जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें आप सभी लोग
इस समय हैं विद्यार्जन कर रहे हैं, आपने इसको अंगीकृत किया है। दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा सन्यास। ठीक है, तो ये हो गए 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों की व्यवस्था मनुष्य की परिमित आयु के आधार पर की गई है। जैसे कि सब लोग आप जानते हैं, मनुष्य की सीमित आयु कितनी है? 100 वर्ष। यदि मनुष्य धर्म आचरण करता हुआ, अपने जीवन की आयु का सदुपयोग करता हुआ, अपने समय का सदुपयोग करता हुआ यदि वो जीवन व्यतीत करता है, तो वो निश्चित रूप से 100 वर्ष की आयु को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। आज भी ऐसे बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो 100 वर्ष के हैं, कई उनसे भी ऊपर होते हैं, और उसमें अपने जो वातावरण है उसका प्रदूषण आदि और कई सारी परिस्थितियां, उसमें उसका भी अपना एक रोल होता है। वो भी परिस्थितियां उस मनुष्य की आयु को प्रभावित करती हैं। खैर, मनुष्य की आयु जो कि शास्त्रों में वर्णित है वो 100 वर्ष की है। यदि कोई व्यक्ति सदाचार से, धर्म का आचरण करते हुए, पथ्य अपथ्य को ध्यान में रखते हुए यदि वो अपना भोजन आहार ग्रहण करता है, सम्यक निद्रा, सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक व्यवहार करते हुए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो निश्चित रूप से 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। और इसमें 100 वर्ष की आयु में प्रत्येक आश्रम का काल कितना कितना है? 25 वर्ष का। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम का काल कितना हुआ? 25 वर्ष। इसी प्रकार गृहस्थाश्रम का काल 25, वानप्रस्थ का 25 और सन्यास का 25 वर्ष। ये हमारी प्राचीन आश्रम व्यवस्था जो आजकल कुछ विखंडित होती हुई दिखाई दे रही है, और प्राय कहें तो विखंडित हो चुकी है। लेकिन बहुत से हमारे जितने भी जागरूक लोग हैं जो कि संस्कृति से, अपनी वैदिक परंपरा से, भारतीय संस्कृति से अपनी प्रेम करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन परंपराओं को, इन वर्ण आश्रम व्यवस्थाओं को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में धारण करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। जैसे कि आप लोग इस समय ब्रह्मचर्य काल में हैं, आपका एक सीमित ब्रह्मचर्य काल है, उसके बाद में फिर आपकी इच्छा अनुसार आप क्रमशः भी गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम का चयन कर सकते हैं। और यदि आप पूर्ण वैराग्यवान, पूर्ण विद्वान, पूर्ण धर्मात्मा, सदाचार जीवन जीने वाले हैं और भारत के लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं, अपने जीवन को भारत पर, भारत की संस्कृति के संरक्षण के लिए यदि आप न्यौछावर करना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास को भी धारण कर सकते हैं। आप दोनों आश्रम को छोड़कर सीधे सीधे संन्यास आश्रम में भी जा सकते हैं। इसके उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे महर्षि दयानंद जी, आदि शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी। इस प्रकार से आपके सामने बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो ये होगी हमारी आश्रम व्यवस्था। अब आगे चलते हैं। लिख लिया सभी ने? तो 4 वर्ण, 4 वर्ण के बाद में 4 आश्रम और इसके बाद में 5 महायज्ञ, 16 संस्कार। ठीक है, 16 संस्कार, हिंदी भाषा में कहें तो 16 संस्कार की हमारी पावनी परंपरा। संस्कार की सामान्य परिभाषा कहें, जो शास्त्रीय परिभाषा है, संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। संस्कारो ही, मैं लिख देता हूं यहां पर, संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। ये जो 16 संस्कार हैं जो हम आगे अभी चर्चा करने वाले जिनके विषय में, उन संस्कारों द्वारा क्या होता है? उन संस्कारों के माध्यम से जप, तप, होम, इनके माध्यम से मनुष्य के अंदर गुणांतरों का आधान होता है। गुणांतर माने कुछ तो गुण मनुष्य जन्म से लेकर आता है,
और कुछ गुण जो मनुष्य को दिव्यता की ओर, देवत्व की ओर लेकर जाते हैं, उन गुणों का इन संस्कारों के माध्यम से क्या होता है, आदान किया जाता है, जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उनका साथ देते हैं। तो आइए हम उनको क्रमशः जानते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म, फिर अपना नवा है कर्णभेद, दसवां उपनयन, ग्यारहवां वेदारंभ, बारहवां समावर्तन, तेरहवां संस्कार है विवाह, अगला वानप्रस्थ, इसके उपरांत संन्यास, तदनंतर अंत्येष्टि। तो ये क्रमशः षोडश संस्कार जिन्हें हम कहते हैं, 16 संस्कार गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। प्राय करके तो ये हमारी जो षोडश संस्कारों की परंपरा है वो लगभग लुप्त होती जा रही है, लेकिन अभी भी भारत के कई प्रांतों में, जैसे दक्षिण के कई प्रांतों में, उत्तर भारत के भी कई प्रांतों में ये परंपरा अभी भी जीवित है। लोग प्रारंभ से ही, कई अपने आर्य समाज के लोग, कई अपने वैष्णव धर्मी लोग, कई अपने दाक्षिणात्य लोग इन षोडश संस्कार की परंपरा को अपनाकर अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं, अपने जीवन को ऋषिगामी बनाकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको बताइए गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, ये जो संस्कार हैं शैशव काल में किए जाते हैं। ठीक है, जब बाल्यावस्था होती है मनुष्य की तो उस समय ये 8 संस्कार किए जाते हैं। उसके बाद जब वो कुछ शिक्षण के योग्य बनता है
उसके बाद में कर्णवेद संस्कार, फिर जब वो गुरु के समीप जाता है तो उपनयन संस्कार, फिर वेदारंभ जिसमें इसका शिक्षा दीक्षा आदि होती है। फिर उसके बाद में जब वो पूरा, जैसे कि पहले तो ये परंपरा थी कि 12 वर्ष तक शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर अपना सांगोपांग की विद्या ग्रहण करके अपने जीवन को उन्नत बनाकर फिर उसके बाद में समावर्तन संस्कार को अपनाते थे। समावर्तन संस्कार होता था जिसमें वो घर जाकर अपने जो राजकार्य यानी जो भी कर्म होते थे अपने वर्ण आश्रम के अनुरूप उनको करते थे। फिर उसके बाद में विवाह संस्कार, फिर वानप्रस्थ, संन्यास और अंतिम में अंत्येष्टि संस्कार। और आजकल कैसा हो रहा है, आजकल कुछ इनमें से कुछ 1-2 संस्कार हो जाते हैं और अंतिम में अंत्येष्टि सबकी होती है ना, और विवाह संस्कार होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ इसमें संस्कार क्या हो गए हैं, लुप्त से हो गए हैं। इसको लिख लिया सभी ने? हाँ जी। तो इन वैदिक संस्कृति की श्रृंखला में और क्या बचा अपना, पंच महायज्ञ। ये पंच महायज्ञ बहुत ही अहम संस्कृति है, इसका बहुत ही अहम रोल है, इसकी बहुत ही बड़ी भूमिका है हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति के संरक्षण में। पंच महायज्ञ जिसे हम दैवीय कर्म भी कह सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? पंच महायज्ञ, पहला है ब्रह्मयज्ञ, दूसरा देवयज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ, और पांचवा बलिवैश्वदेव यज्ञ। पंच महायज्ञ आपके सामने, ब्रह्मयज्ञ पहला, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैश्वदेव यज्ञ। इन पांचों महायज्ञों की अपनी अपनी भूमिका है, इनका अपना अपना प्रयोजन है। जैसे कि आप जानते हैं ब्रह्मयज्ञ में हम परमात्मा की संध्योपासना करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसकी स्तुति का गान करते हैं, उसकी महिमा को स्वीकार करते हैं। दूसरा देवयज्ञ, देवयज्ञ में अपना ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा हम समस्त देवताओं को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत 33 कोटि जो देवता हैं 33 प्रकार के, जिसमें कि 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार आते हैं। उन 33 कोटि देवताओं को, 33 देवताओं को हम इनके माध्यम से, देवयज्ञ के माध्यम से आहुति प्रदान करते हैं। तीसरा हमारा पितृयज्ञ, पितृयज्ञ में हम क्या करते हैं, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी और जो भी अन्य वृद्धजन हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनको अन्न, उनके लिए औषध आदि का बंदोबस्त करते हैं, उनकी क्या करते हैं, अच्छे प्रकार से उनकी परिचरण करते हैं, सेवा करते हैं। अगला अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ में हमारे घर में कोई भी विद्वान, कोई धर्मात्मा, कोई सदाचारी व्यक्ति आए तो उनका यथोचित यथा सामर्थ्य संस्कार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। और सेवा करने के बाद में उनके पास में जो ज्ञान है, उनके जीवन के जो अनुभव हैं, हम उनके साथ में साझा करते हैं और उनको अपने जीवन धारण करके अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और अगला है बलिवैश्वदेव यज्ञ। बलिवैश्वदेव यज्ञ में क्या होता है, मनुष्य के इतर जितने भी प्राणी हैं, जैसे कि चींटी हो गए, गाय हो गई, बकरियां हो गई और अन्य कीट पतंग जितने भी हैं, जिनको हमारे आश्रय की आवश्यकता है, अन्न जल की आवश्यकता है, तो इस बलिवैश्वदेव यज्ञ के माध्यम से हम उनका सत्कार करते हैं, हम उनके लिए अन्न जल आदि की व्यवस्था करते हैं, है ना। जैसे कई लोग आपने देखा होगा ग्रामीण गाँव में
कि माताएं प्राय करें क्या करती हैं, भोजन पकाने के बाद में पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल देती हैं। तो वो एक बलि वैश्व देवी यज्ञ का भाग है। जैसे कहीं आपने देखा होगा कि कई लोग घरों के कोनों में या पेड़ों की मूल में जहाँ पर चींटियाँ होती हैं वहाँ पर आटा डाल देते हैं, तो वो भी एक बलि वैश्व देवी यज्ञ का प्रकार है। तो इस प्रकार से यथा सामर्थ्य कई लोग पक्षियों के लिए जल रखते हैं, तो वो भी इसी का बलि वैश्व देवी यज्ञ का एक क्या है, एक अंग है, प्रत्यंग है। तो आपने जाना यहाँ पर पंचमहायज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्व देवी यज्ञ। ये हमारी प्राचीनतम परंपरा है और आज भी किन्हीं किन्हीं प्रांतों में ये जीवित है और गुरुकुलों में तो है ही, आप सभी लोग इन परंपराओं को अपनाते हैं। और इसमें भी एक और बात ये है कि इसमें जो प्रारंभिक 2 यज्ञ हैं, माने ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, इनका विधान किन के लिए है, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले जो ब्रह्मचारी हैं, जो वेदारंभी हैं, जो गुरु के सानिध्य में रहकर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए 2 यज्ञों का विधान है, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। फिर जो गृहस्थी हैं उनके लिए इन 5 यज्ञों का विधान है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्व देवी यज्ञ। इसी प्रकार से वानप्रस्थी के लिए भी और संन्यास के लिए उसकी स्वेच्छा है, वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि सन्यासी वही होता है जिसका जीवन स्वयं यज्ञ में हो जाता है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृति का हमारा अगला हिस्सा क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष का अर्थ यहां पर कोई मेल से नहीं है, ठीक है। ये सामान्य लोग की भाषा में पुरुष का अर्थ क्या करते हैं हम, मेल, है ना। पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुष माने प्रत्येक मनुष्य और अर्थ माने प्रयोजन। तो पुरुष का अर्थ, पुरुष का जन्म इस धरातल पे किस लिए हुआ, किस प्रयोजन के लिए हुआ, वो हमें इससे पता लगता है। पहला प्रयोजन, पहला पुरुष का अर्थ क्या है, धर्म, इसकी जितनी व्याख्या कर सके उतनी कम है। दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है। पहले तो धर्म का पालन करना, जो शास्त्र विहित जो धर्म है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारा स्वधर्म है, स्वकर्म है, उसका पालन करना ही धर्म है। और फिर धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करना, और धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करने के बाद में जो हमारी सात्विक कामनाएं हैं और जो अन्यों के लिए उपयोगिता है उस अर्थ की, उसको पूरा करना, और इसी क्रम से फिर मोक्ष की प्राप्ति करना। तो आज हम इतने रखते हैं, कल फिर प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।